हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप सब? उम्मीद होगा अच्छे होंगे, मस्त होंगे जहाँ पे भी होंगे। और प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस कर देना। तो चलो देखते हैं प्रीवियस पार्ट में कुछ कैसा होता है। तो कुछ ऐसा होता है कि हमारी जो अनंतिका होती हैं अपना पूरा मैटर, मतलब प्रियंका की मदद से पूरा सामान, पूरा चीज़ें उठा के उनके घर पहुंच जाती हैं, मतलब हमारी सिमरन के घर पहुंच जाती हैं। क्यों? इधर इनके डैड भी परमिशन दे चुके होते हैं और इनके मॉम डैड को मनाने। तो देन अब आगे तो ये पहुंच चुकी हैं किसको मनाने? अपने सास ससुर को मनाने। और खैर इधर आती हैं और दोनों का सामान अलग अलग तो रहता ही है, मतलब उन दोनों को मिलने पे पाबंदी, मतलब एक ही घर में रह के एक दूसरे से नहीं मिल सकते। तो ये सिचुएशन कैसे हैंडल हो, कैसे कोई इस बात से आगे बढ़े या ना बढ़े। तो हमारी जो अनंतिका होती हैं वो सिचुएशन को संभालते हुए और बहुत ज़्यादा प्यार से इस चीज़ों को समझाना चाहती हैं और सुलझाना चाहती हैं। शायद अब वो ऐसा सिचुएशन था कि अगर उस वक्त वो अगर नहीं समझाएं या नहीं बताएंगे तो उनकी ज़िंदगी, मतलब होता है ना कि कहीं ना कहीं डर होता है कि ज़िंदगी ख़राब ना हो जाए, या मतलब सामने होते हुए भी अगर एक बार ट्राई ना किया तो क्या किया। तो वो अपना 100% देना चाहती हैं और ज़िंदगी के दौड़ में वो पीछे नहीं रहना चाहती, वो अपना बेस्ट दे के फर्स्ट आना चाहती हैं, ऐसा कुछ। तो पहला क्वेश्चन दिमाग में ये आता है कि वो दोनों लोगों को मनाएंगी कैसे, ये कैसे पॉसिबल होगा। क्योंकि खैर चलो, एक पल के लिए दमयंती जी मान भी जाएं, उनको अपनी बेटी और बेटी से ज़्यादा किसी से प्यार नहीं था, या यूँ कह ले कि और किसी का भी इंतज़ार नहीं था। वो एक पल के लिए सिमरन के लिए मान भी जाए, मगर उनके डैड, उनका क्या। तो ये तो चलो खैर, वो सोचती हैं और फिर कहती हैं कि पहले वो उनकी मॉम को पटाएंगी, फिर देन जाके उनके डैड को। तो फिर ऐसा होता है कि वो जाती हैं और थोड़ी देर यूं ही गेस्ट हाउस में जो रहती हैं वो वहाँ पे टहलती हैं। फिर देन फ़ोन आता है प्रियंका का, और प्रियंका का कॉल आता है तो वो उठाती हैं, कहती हैं हाँ दी आप कॉल। तो कहती हैं हाँ मैंने इसलिए कॉल लगाया था कि मेरी डैड से ये बात हुई है कि अगर आप 30 दिन के अंदर अ, घर वालों को या घर वालों में से दोनों में से किसी को अपनी तरफ नहीं कर पाते हो तो आपको वो घर छोड़ के जाना होगा। और फिर सिमरन को भी तो कहती है व्हाट, क्या कह रहे हो दी आप, मतलब ऐसे कैसे कर सकते हो इस बात पे, ये दोनों लोग माने हैं मुझे रखने के लिए। तो कहती है कि हाँ पता ही है डैड मानेंगे नहीं, और ऐसे तो बिल्कुल नहीं। तो तुम्हें कोशिश करनी होगी, अपनी बात उन तक पहुंचानी होगी। तो कहती है कि दी आप, पर आप समझ रहे हो आपके मॉम डैड को। तो कहती हैं कि देन मैं उसके बाद हूँ ना अनंत, आप खुद पे भरोसा तो रखो। तो कहती हैं कि दी मुझे भरोसा है, बट आप समझ रही हैं ना कि एक ये नॉर्मल रिलेशनशिप नहीं है। हम एक नॉर्मल रिएक्शंस की उम्मीद नहीं कर सकते हैं, पता है ना आपको कि नहीं पता है। तो कहती है कि हाँ बट ये भी तो नहीं है ना कि नामुमकिन है और तुम समझा नहीं सकती घर वालों को। तो कहती हैं कि दी वो बात नहीं, आप नहीं समझ रही हैं। तो कहती हैं कि अनंत समझने की तुम कोशिश करो, तुम्हें अपना प्यार चाहिए, मुझे नहीं। और रही बात मेरी, तो मैं कह रही हूँ ना, तुमको मुझ पे भरोसा नहीं है क्या?
कहती कि दी खुद से ज़्यादा है, आपको पता है, फिर आप क्यों पूछ रहे हो? तो कहती हैं कि फिर जब तुम्हें ज़्यादा है, तुमको इस बात पे भरोसा है कि जब मैं कुछ गलत नहीं होने दूंगी, तो देन ये सवाल क्यों? और तुम बस सिर्फ ये कोशिश करो कि या तो दोनों ही मान जाए या दोनों में से कोई तो मान जाए। समझ रहे हो क्या मैं बोल रही हूँ? तो उनके तब तक दरवाजे पे नॉक होता है। तो नॉक होता है तो वो दरवाज़ा खोलती हैं, तो उनके दरवाजे पे दमयंती जी होती है। और दमयंती जी कहती है कि दी मैं बाद में फ़ोन लगाती हूँ ना। तो कहते हैं कि कौन है? तो कहीं सिमरन है क्या? तो कहती है कि नहीं, वो सासू माँ है। तो फ़ोन वो रख देती हैं और कहती हैं कि क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? तो कहती हैं कि हाँ हाँ मम्मा, ये तो आप ही का घर है, आप मुझसे ऐसे क्यों पूछ रहे हो? तो वो अंदर आ जाती है, फिर दरवाज़ा लगा देती हैं। और जो कुछ ऐसा होता है आप सब सोच नहीं सकते हो। वो अनंतिका के फेस पे हाथ फेरते हुए उनको गले से लगाते हुए कहती हैं कि थैंक यू बेटा। तो कहती हैं कि क्या हुआ मम, आप ऐसे क्यों? तो कहती हैं कि तुमको पता है और मुझे भी पता है, तो ये नाटक करना बंद करो, ठीक है? बहुत मारूंगी। तो कहती हैं कि हाँ मुझे पता है और आपको भी पता है, ये मुझे पता है, मगर ये सिमरन को नहीं पता है ना। तो कहती हैं कि उसको भी पता चल ही जाएगा। तो कहती हैं कि हाँ देखते हैं वो कब समझती है और नहीं समझती है। तो कहती हैं कि बट बेटा तुम ये सब सोच समझ के कर रहे हो ना? तो कहती हैं कि हाँ मॉम, ऑब्वियसली मैं सोच समझ के कर रही हूँ। तो कहती हैं कि बेटा मुझे तुम दोनों के रिश्ते से कोई एतराज़ नहीं है। मैंने अपनी तीनों बेटियों को कभी खुश नहीं देखा। मैं नहीं चाहती कि सिमरन भी ऐसा उसके साथ कुछ हो। कहती कि मॉम किसी के साथ कुछ नहीं होगा, ठीक है? और सिमरन के साथ खासकर कुछ नहीं मैं होने दूंगी। तो वो प्रियंका को बोलते हैं कि प्रियंका कैसी है? तो कहती है कि मॉम वो अभी ठीक है, केस फाइल हो चुका है और जल्दी ही उनको तलाक मिल जाएगा। तो कहती कि मैंने इनके डैड से बोला था सिमरन के, और इन्होंने अपने बिजनेस के चक्कर में मेरी बात नहीं सुने और उन्होंने प्रियंका की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। मैं नहीं चाहती कि फिर से वो सिमरन के साथ भी वही हो। जी हाँ, हमारी जो मॉम होती हैं, दमयंती जी होती हैं, वो मैंने पहले ही भी कहा है कि वो बहुत सॉफ्ट हार्टेड हैं और वो सारी चीज़ों को हमारे अब के जनरेशन को वो समझती हैं। बट उस बात से उनको कोई एतराज़ नहीं होता है कि क्या है क्या नहीं है। और वो खैर उनको पहले से पता होता है सब कुछ। और क्योंकि उन्होंने उस रात जब शादी रहती है प्रियंका की, एक दूसरे को छेड़ते हुए हमारी दमयंती जी ने देख लिया होता है और उन्होंने कुछ नहीं बोला होता है, बट अनंतिका को साइड में बुला के उससे बात की होती है। और वहाँ पे हमारी अनंतिका ने कहा होता है कि वो सिमरन की मतलब हमेशा साथ देना चाहती हैं और उनको पाना चाहती हैं। उन्होंने समझाया भी होता है, बट उनके प्यार को देखते हुए उन्होंने हामी भर दी होती है। और जो प्रियंका के साथ हुआ होता है वो भी उनको पता होता है कि प्रियंका के साथ क्या हो रहा है और कौन मदद कर रहा है। बस वो जो भी ये एक्ट करती हैं, जो भी ये करती हैं, वो सिर्फ उनके डैड के सामने करती हैं कि उनको ये लगे कि वो भी इस रिश्ते के ख़िलाफ़ हैं। बट वो कहीं ना कहीं ये उम्मीद होती है कि धीरे धीरे शायद वो खुद को बुरी बना के उनको उनके रिश्ते के एक्सेप्ट करने के लिए मजबूर कर रही होती हैं। शायद
उनकी प्लानिंग जो है शायद कंप्लीट हो पाए, शायद ना भी हो पाए, क्या पता क्या मंजूर हो खुदा को। तो कहते हैं ना कि कभी खुशी कभी गम हमारी ज़िंदगी में तो होता ही है। तो हमारी जो अनंतिका होती है कहती हैं कि मॉम आप मेरे साथ हो, वो काफ़ी है। और उनकी मॉम बोलती हैं कि बेटा उस दिन के लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ कि जो मैंने वहाँ पे तुम्हारे मॉम के बारे में बोला। तो कहती हैं कि कोई बात नहीं मॉम, मैं समझती हूँ आपने दिल से नहीं बोला, और मुझे पता है कि मेरी माँ नहीं है बट आप मेरी माँ हो, तो आप कभी कुछ गलत बोल ही नहीं सकते। तो फिर से उनको गले लगा लेती हैं, कहती हैं कि बहुत अच्छे कर्म किए थे जो सिमरन को तुम मिली। तो वो आती हैं तो ऐसे गले लगाए खड़ी होती हैं। इधर जो होता है क्या होता है कि हमारी जो प्रियंका होती हैं वो काफ़ी परेशान अपने घर में घूम रही होती हैं कि वो कैसे अपने डैड को मनाए, वो अपने डैड को मना पाएंगी या नहीं मना पाएंगी, या अनंतिका मना पाएंगी कि नहीं मना पाएंगी। ये उनके दिमाग में बहुत सारे थॉट्स चल रहे होते हैं। तो ऐसे ही सोच के वो चक्कर लगा रही होती हैं अपने घर में। तो उधर से उनके घर पे डोरबेल होती है, तो दरवाज़ा खोलती हैं। तो वो दरवाज़ा खोलते ही प्रिया को देखती हैं, कहती कि प्रिया तुम यहाँ पे? तो कहते हैं कि हाँ मैं यहाँ से गुजर रही थी तो सोचा कि मिलते हुए चलूँ, क्या पता आपको तो हम याद आएंगे नहीं, तो हम सोचे कि हम ही मिल लेते हैं। तो कहती हैं कि नहीं नहीं अंदर आओ। तो उनको बैठा दी, कहती है कि क्या लोगी, चाय और कॉफ़ी? तो कहती हैं कि चाय। तो कहती है कि वो भी अदरक वाली। और वो थोड़ा छींक रही होती हैं, मतलब पता ही है यार सबको, मौसम चेंज होता है तो छींक तो आती है। तो उनको भी आ रहा होता है। तो वो कहती हैं कि ठीक है मैं अभी लाती हूँ, तुम यहीं बैठो। हॉल में बैठाती हैं, फिर वो पूरे अच्छे से उस घर को देखती हैं। बड़ा अच्छा घर को सजा के रखी होती हैं हमारी प्रियंका, और हर एक चीज़ जगह पे एकदम सही से सही तरीके से। और फिर आसपास की चीज़ें देखती हैं। वहाँ पे जो वॉल पे होता है ना, जो वॉल को एकदम मतलब अच्छे से सजाया होता है, उस पे सिमरन सिमरन का फ़ोटो होता है, अनंतिका, उनके मॉम डैड, उनकी उनकी दीदी, सबकी सबकी फ़ोटो होती है। और वो वहाँ पे प्रियंका की भी फ़ोटो कुछ होती हैं जो बड़ा ध्यान से हमारी प्रिया देख रही होती हैं, और प्यार से देख ही नहीं रही होती है, उन पे हाथ भी फेर रही होती हैं। कहती कि आप हंसते हुए बहुत अच्छे लगते हो प्रियंका, आप हमेशा हंसते क्यों नहीं रहते? तो फिर आती हैं तो कहती है कि क्या हुआ प्रिया? तो वो हड़बड़ा जाती है और पीछे पलटती थी, नहीं कुछ 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 नहीं, बस यूँ ही फ़ोटोज़ देख रही थी मैं, अपने घर को बहुत अच्छे से सजा के रखा है। तो कहती हैं कि थैंक यू। तो कहती हैं कि आप तो सारे काम कर लेते हो क्या घर के? तो कहती है कि हाँ हाँ क्यों नहीं, अब अकेले रहना तो सारे घर के काम तो मुझे आने ही चाहिए। कहती हैं कि अच्छी बात है, आप मल्टी टैलेंटेड हो ना? तो कहती हैं कि ऐसा क्यों बोल रहे हो? तो कहती हैं कि नहीं, आप हर एक चीज़ में बेस्ट हो, हर एक तरह से बेस्ट हो। तो कहती हैं कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं हर एक चीज़ में बेस्ट नहीं हूँ, ठीक है। कुछ कुछ चीज़ें मुझे नहीं आती हैं, जैसे कि पूछती हैं कि क्या? तो कहती हैं कि जैसे कि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा कुक नहीं करना आता है। मैं थोड़ा बहुत हाँ काम चलाऊ चीज़ें कर लेती हूँ। देन घर को मतलब क्या ही बोलूँ, ठीक है, हाँ ठीक जो कह रही हूँ वही सही है। तो फिर वो लास्ट में जब वो हाँ ठीक है कहती हैं, तो कहती अच्छा तो मतलब आपको आता है बट कॉम्प्लीमेंट लेना अच्छा नहीं लगता है ना? तो कहती हैं कि ऐसा कुछ नहीं है यार। तो इन दोनों की थोड़ी सी बातें होती हैं, ये दोनों साथ में थोड़ा देर गार्डन में टहलते हैं। और हमारी जो प्रिया होती हैं
वो ऑलरेडी मन बना के आई होती हैं कि वो आज प्रियंका से अपने मन की बात बोल देंगी, बट वो ये सोच रही होती हैं कि कहीं प्रियंका उनकी बातों को गलत ना ले ले। तो ये सोच भी रही होती हैं और डर भी रही होती हैं कहीं उनकी बातों को उन्होंने गलत ले लिया तो क्या होगा। तो फिर ऐसा होता है कि हमारी प्रियंका का जब वो गार्डन में टहल रहे होते हैं तो थोड़ा सा पैर स्लिपरी होता है और वो स्लिप होती हैं और गिरने लगती हैं, मतलब एक होता है ना हल्का सा पैर स्लिप होना। तो हमारी प्रिया उनको संभाल लेती हैं और हमारी जो प्रिया होती हैं वो सॉरी हमारी जो प्रियंका होती है वो प्रिया के हाथों पे मतलब टिकी हुई थी उनके, और उनका हाथ जो प्रियंका का हाथ होता है उनके गले पे होता है और ऐसे एकदम मतलब होते हैं ना फिल्म स्टाइल, उसमें वो दोनों खड़े होते हैं, दोनों हाथों से प्रिया पकड़ी होती है उनके कमर को और वो उनके गर्दन पे हाथ रखी हुई होती हैं। और हमारी प्रियंका जो होती हैं वो ऐसे दोनों एक दूसरे में ऐसा खोते हैं ना कि जैसे कहते हैं ना कि प्यार तो होता है मगर एहसास धीरे धीरे होता है, तो कुछ ऐसा ही हाल दोनों का होता है। कहीं ना कहीं यूं प्रिया की मतलब नज़रें जो प्रियंका को देख रही होती हैं, कहीं ना कहीं हमारी अ, प्रियंका भी थोड़ी बहुत अनकंफर्टेबल हो रही होती हैं। तो मतलब उस वे में नहीं, एक पॉजिटिव वे में अनकंफर्टेबल हो रही होती है। तो वो कहती हैं कि क्या हुआ, तो वो कहती है कुछ नहीं, बस वो पैर स्लिप हो गया था ना तो इसलिए। तो कहते हैं कि हाँ वो पानी गिरा था ना, तो कहते हैं कि हाँ। तो हमारी प्रिया बहुत सिंपल स्वीट से लहजे में बोलती हैं कि प्रियंका, तो कहती है कि हाँ मुझे आपसे कुछ कहना है। तो कहती हैं कि क्या कहना है, तो कहती हैं कि प्लीज़ आप मुझे गलत ना समझना, ठीक है। तो कहती हैं कि हाँ ठीक है, नहीं समझ रही, बताओ तो क्या हुआ क्या है। तो कहती हैं कि कुछ हुआ नहीं है बट मैं चाहती हूँ कि आप मेरी बात पूरे ध्यान से और अच्छे से सुने। तो कहती है कि हाँ मैं सुन रही हूँ प्रिया, ऑलरेडी मैं तुम्हारी बात ध्यान और बेहद दिमाग के साथ सुन रही हूँ। तो कहती हैं कि अच्छा, तो कहती हैं हाँ। तो वो अपने हाथों को मीचते हुए और दोनों हाथ को मीच रही होती हैं, फिर मैंने अपने पॉकेट में वो हाथ डाल लेती हैं और कहती हैं प्रियंका मैं आपको बेहद पसंद करती हूँ। तो कहती हैं कि तो आई लाइक यू टू प्रिया, मुझे भी आप पसंद हो। तो कहते हैं कि नहीं आप नहीं समझ रहे हो। तो कहती हैं कि क्या नहीं समझ रही हूँ, समझाओ तो एटलीस्ट। तो कहती हैं कि मैं आपसे ना, तो कहती कि हाँ तुम मुझसे क्या। तो कहती हैं कि प्रिया प्रियंका को कहते हैं कि प्रियंका मैं आपसे, तो कहती हैं कि हाँ तुम मुझसे क्या। तो कहती हैं कि मैं आपसे प्यार करती हूँ प्रियंका। और वो प्रियंका के बेहद करीब धीरे धीरे पहुँचती हैं और उनका हाथ पकड़ती हैं, अपने हाथ में होल्ड करती हैं। कहती हैं कि इतना कि मैं बता नहीं सकती, पहले मुझे लगा कि मैंने आपको खो दिया और मुझे कोई उम्मीद नहीं थी, इस प्यार को मैं अपने दिल में ही दबाए रखा क्योंकि आपकी शादी हो गई थी और पता नहीं आप कब मेरे दिल में यूँ घर कर गई, मुझे समझ नहीं आया। तो मैं इसलिए नहीं आपको बता रही कि आप मुझे एक्सेप्ट कर लें या कुछ, बस इसलिए कि मैं आपसे प्यार करती हूँ और ये प्यार छुपाना नहीं चाहती। देन आते हैं इधर दमयंती जी और अनंतिका के तरफ। तो दमयंती जी और अनंतिका जो होते हैं, दमयंती जी उनको गले लगाए होती हैं और फिर वो गले से फिर अलग होते हैं। फिर दमयंती जी कहती हैं कि बेटा तुम अपना ध्यान रखना और कोई बात का कोई भी चीज़ के लिए परेशान मत होना, बट हाँ इसके डैड जो है ना वो बहुत
ज़्यादा शातिर हैं और तुम्हारे साथ वो क्या करेंगे मुझे नहीं पता, मगर इतना पता है कि वो चुप नहीं रहेंगे और उनको अपनी इज्जत और नाम बहुत प्यारा है। वो अपने इज्जत और नाम के लिए वो कुछ भी कर गुजरेंगे और उसके लिए वो बिल्कुल सोचेंगे भी नहीं, क्योंकि मैंने उनको देखा है। इतने सालों से रह रही हूँ, मैं उनको जानती हूँ, बेहद अच्छे से जानती हूँ। वो दूसरों के लिए अच्छे बनते हैं, मगर असलियत में वो क्या है, हर एक रिश्ते में वो नफ़ा नुकसान देखते हैं और हर एक रिश्ते को एक ऊंचाई और एक गहराई से नापते हैं। तो पता नहीं वो तुम्हारे साथ क्या करने वाले हैं, बट इतना मुझे पता है कि तुम अपना ध्यान रखना और मैं नहीं चाहती कि तुम्हें कुछ हो। मैं नहीं चाहती कि पहली बार मुझे एक बेटी या बेटा या दामाद या जो भी है, एक सच में एक अच्छा इंसान मिला है और तुमने वो दोनों कमियां पूरी की हैं। मैं नहीं चाहती कि तुम्हें कुछ हो। तो फिर वो उनका हाथ पकड़ती हैं, देन उनकी तरफ देखती हैं, अपनी सासू मॉम की तरफ कहती हैं कि डोंट वरी मॉम, ऐसा कुछ नहीं होगा। और कहती हैं कि आप इतना फ़िक्र मत किया करो अब मेरी, और सब ठीक होगा। मैं बोल रही हूँ ना। और फिर उनकी नज़र अपने रूम के दरवाजे पे जाती हैं, तो कहती हैं कि तुम यहाँ। तो उनकी मॉम कहती हैं कौन है। तो पीछे पलटती हैं तो देखती हैं कि वो सिमरन होती हैं। और क्या देखते हैं दोस्तों आगे स्टोरी में क्या होता है। क्या सिमरन ने पूरी बात सुन ली है? क्या हमारी अनंतिका और दमयंती जी के बीच की बात वो सुन चुकी है? उसको कुछ पता है कि क्या खिचड़ी पक रही है सास और दामाद में? और इधर क्या प्रियंका प्रिया के जवाब के बदले, मतलब कहते हैं ना कि जवाब क्या देंगी। तो इसके लिए आपको मेरी स्टोरी के साथ बने रहना होगा और सुनते रहना होगा दीवानगी इश्क की। और बस कुछ नहीं, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, शेयर और सब्सक्राइब करना है। तो प्लीज़ प्लीज़ कर दो यार। आप कितना मतलब क्या चाह रहे हो, कितना चाह रहे हो कि परेशान हूँ मैं? प्लीज़ कर दो यार, हैं क्या ही जा रहा है। तो बाय एंड टेक केयर। सब लोग अपना ध्यान रखें।